अगर तुम अपने विचार नहीं हो, तो तुम हो कौन? आज मैं तुमसे कोई उत्तर नहीं बाँटने वाला। मैं तुम्हें एक प्रश्न देना चाहता हूँ। एक ऐसा प्रश्न जो शायद तुम्हारे भीतर कई दिनों तक घूमता रहे। प्रश्न बहुत छोटा है। अगर तुम अपने विचार नहीं हो, तो तुम हो कौन? पहली नज़र में यह सवाल बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन अगर तुम इसको सचमुच समझने की कोशिश करते हो, तो शायद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को देखने का तरीका बदल जाए। क्योंकि हम सब ने बिना जाँचे एक बात मान ली है कि जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वही हम हैं। यदि मन खुश है, तो हम खुश हैं। यदि मन दुखी है, तो हम कहते हैं कि मैं दुखी हूँ। यदि मन डर रहा है, तो मैं डर रहा हूँ। लेकिन कभी रुक कर सोच कर देखो, क्या ये सच है? अभी पिछले एक सप्ताह की बातें याद करो। कितनी बार तुम्हारा मन बदला? सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। तुम कुछ और सोच रहे थे, फिर तुमने सोचना कुछ और शुरू कर दिया। एक दिन जो बात बहुत बड़ी लग रही थी, आज शायद उसका कोई महत्व नहीं है। एक समय जिस इंसान के बिना जीना असंभव लगता था, आज उसकी याद भी नहीं आती। विचार बदल गए हैं, भावनाएं बदल गई हैं, पसंद भी बदल गई है और आपकी नापसंद भी बदल गई है। फिर भी एक चीज़ नहीं बदली। तुम्हें हमेशा पता था कि सब कुछ बदल रहा है और यहीं से रहस्य शुरू होता है। मान लो तुम नदी के किनारे खड़े हो, पानी बह रहा है, हर क्षण पानी बह रहा है, लेकिन तुम जानते हो कि पानी बदल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम नदी नहीं हो, तुम देखने वाले हो, तुम दृष्टा हो। ठीक यही बात मन के साथ भी है। विचार बह रहे हैं, यादें बह रही है, कल्पनाएं भी बह रही है, डर भी बह रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि ये सब कुछ चल रहा है। तो फिर तुम सब कैसे हो सकते हो? तुम दृष्टा हो। मैंने लोगों को कहते सुना है, मेरा मन बहुत परेशान है। ध्यान से सुनो, जब तुम कहते हो मेरा मन, तो अनजाने में तुम एक बहुत बड़ी सच्चाई बोल रहे हो। अगर मन तुम्हारा है, तो तुम मन नहीं हो। मैं मेरा घर हूँ। मैं कहता है ये मेरा घर है, क्योंकि मालिक और वस्तु अलग अलग होते हैं। तुम अपने मन के मालिक हो, तुम मन नहीं हो। यही वह प्रश्न है जिसे अधिकांश लोग डरते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर किताबों में नहीं मिलेगा, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और शायद इसी वजह से लोग जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्रसिद्धि, किसी को प्रेम, किसी को सफलता। लेकिन बहुत कम लोग उस खोज पर निकलते हैं जिसमें बाकी सारी खोजें जन्म लेती हैं। मैं कौन हूँ? और मज़ेदार बात यह है, जितना तुम इस प्रश्न से भागते हो, उतना ही बेचैन होते जाते हो। क्योंकि जो खुद को नहीं जानता, वह किसी भी उपलब्धि के बाद भी अधूरा ही रहेगा। उसे हमेशा लगेगा कि कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट गया है, कुछ ऐसा है जिसे वह पकड़ नहीं पा रहा। और फिर वह और दौड़ता है, वो और मंजिलें बनाता है, और मंजिलें पाता है, फिर दौड़ता है, लेकिन वो खालीपन कभी नहीं भरता। क्योंकि समस्या मंजिल है ही नहीं। समस्या यह भी थी कि दौड़ने वाला खुद को नहीं जानता था। और शायद जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। हम चांद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने भीतर एक कदम भी नहीं रखते। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन देखने वालों को नहीं समझते। और जब तक देखने वाला अनजान है, तब तक हर उपलब्धि अधूरी है। तब तक कोई उपलब्धि अधूरी ही रहेगी। इसलिए आज कोई निष्कर्ष मत निकालो, कोई विश्वास मत बनाओ। सिर्फ एक काम करो, आज रात 5 मिनट के लिए चुप बैठो और अपने विचारों को देखो। उन्हें रोको मत, उन्हें बदलो मत, सिर्फ देखो। और फिर अपने आप से पूछना, यदि मैं इन्हें देख सकता हूँ, तो वास्तव में मैं ये नहीं हूँ। शायद उसी क्षण पहली बार एक दरवाज़ा खुले, एक ऐसा दरवाज़ा जो बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे अपने भीतर है। और हो सकता है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसी दरवाजे के पीछे
तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।